नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी की मंगल कामना की। आज का विषय है आदर्श द्वारा अवसादग्रस्त मन पर विजय पाना। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है वही पुण्य है, जो करने से रक्षा से पतित होता है वही है पाप। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं वही बात है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापोभ्यः मोक्षामि मा शुच। मतलब अपने मन के घानी में घूमता फिरता पिसता वह धर्म को छोड़ो और मेरी अस्थि वृद्धि के धर्म को बचने बढ़ने के पथ को धारण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से रक्षा करूंगा। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी को सावधान वाणी के रूप में यह कहना पड़ा, तुम ठीक ठीक जान लो, तुम अपने अपने परिवार के, देश के और दस के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। आवेश में आकर, भावना में बहकर हम जज्बाती हो जाते हैं। दुष्परिणाम स्वरूप बड़े छोटे का अनादर करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं के मन में एवं दूसरे गुरुजनों के मन को ठेस पहुंचाते हैं, जो न स्वयं के हित में होता है और न जगत के हित में होता है। अतः ठाकुर जी के कथानुसार घुघु पाखी बोले घूप घूप घूप, आवोल ताबोल बोलिस नारी चुप चुप चुप। पुनः ठाकुर जी बराबर इन शब्दों को बोलते थे कि बहुत भला ना बोलना चालना, बहुत भला ना चुप, बहुत भला ना वर्षा बादल, बहुत भला ना धूप। सूत्रांक, जीवन में धर्म के मूल स्वरूप को जानने, समझने और मानने के लिए परम दयाल ठाकुर जी के वाणियों के मर्म को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिसमें वे कह रहे हैं, धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्यानुसार ही ज्ञान का तारतम्य होता है। जितनी अनुरक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना होता है। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। किससे अभाव मिटेगा और किस प्रकार, ऐसी चिंता से ही अंत में ब्रह्म में जिज्ञासा आती है। जिस पर विषय का अस्तित्व है वही है धर्म। जब तक उसे जाना नहीं जाता तब तक विषय का ठीक ठीक जानकारी नहीं होती। यदि जीवन में आदर्श सद्गुरु है, तब पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म को हम खूब सहज भाव से व्याख्या कर सकते हैं और उसे जीवन में बखूबी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन कभी भी कंटकमय, जटिल और पेचीदा नहीं होगा। स्वयं के प्रति हिंसा भाव का पोषण करना, स्वयं के जीवन के लक्ष्यों को साधे बिना अपने को नष्ट या खत्म करना भी महापाप है। इससे सद्गति नहीं मिलती, फिर जन्म लेना महाकठिन हो जाता है। इससे आगे का विकास का मार्ग भी बंद हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, जिसका अस्तित्व है एवं उसका विकास है वही सत्य, रियल है। कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई से विरक्ति आती है वही है अनुताप। ईश्वर प्रेम में, गुरु प्रेम में मन निर्भय होता है, पवित्र होता है और इससे मस्तक ऊंचा होता है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु गंतव्य की ओर निरंतर आगे
बढ़ना होता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, पड़े पड़े मरने से चलकर मरना अच्छा है। मतलब बाधा विपत्ति को परास्त कर सफलता, लक्ष्मी, श्री, यश और वृद्धि को प्राप्त करना। अपने क्षुद्र नजरिए को बदलकर ही हम खोए देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं और इससे एक दीप्तिमान सत्ता में स्वयं को रूपांतरित कर सकते हैं। इसी पर मनुष्यता की नींव टिकी है। इस अंतरात्मा की आवाज में दो सत्ता प्रतिक्रिया करती है, एक है हाँ और एक है ना, अर्थात एक सकारात्मक ऊर्जा, दूसरा नकारात्मक ऊर्जा। पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए सत्शक्ति, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना पड़ता है। उनके प्रति प्रेम से ही हम विस्तार में गमन कर सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जा हमें अंधकार में, निराशा में, अवसाद में ढकेल देते हैं। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अपने इच्छा शक्ति, भालोबासा को सद्गुरु सेवा में नियोजित करें। जितना उनको लेकर कसरत करेंगे, हमारी मांसपेशियों की तरह वह भी सबल होगा और हम मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक होंगे। तो सर्वप्रथम हमें अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति ही दुर्बलता है। अपने मन के प्रश्नों एवं युक्तियों को गुरु सेवा में लगाने पर जीवन के जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर संभव है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, न मरो न मारो, संभव तो मृत्यु को अवलुप्त करो। हमारी जंग चिरकाल से मृत्यु संग है। हट जाना दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा न करना ही दुर्बलता है। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी हम विफल मनोरथ होते हैं तो क्षति नहीं, इसे छोड़ना नहीं है। अथक परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दुर्बल मन चिरकाल संदिग्ध रहता है, वह कभी भी निर्भर नहीं कर सकता है, विश्वास खो बैठता है, इसलिए प्रायः रुग्ण, कुटिल, इंद्रिय परिबस रहता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है। अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है क्या दुख है नहीं कह सकता। पूछे जाने पर कहता है अच्छा हूं, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय होता रहता है। और जो शक्तिमान है वे चाहे जो भी करे, उसकी नजर रहती है निराकरण की ओर, जिससे किसी भी अवस्था में कोई विध्वस्त नहीं हो। प्रेम के साथ उसके उपाय की चिंता करना। बुद्धदेव को जैसा हुआ था। श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं, तुम मत कहो तुम भीरू हो, मत कहो तुम अयोग्य हो, पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ में जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति से पीठ फेर कर अंधकार अंधकार का चित्कार नहीं करूंगा। इस अस्तित्व की विलुप्ति से बचने का उपाय है जीवन के आपाधापी भागम भागी में थोड़ा समय निकालकर स्वयं के साथ बैठना चाहिए। मतलब ईश्वर गुरु के ध्यान में बैठना चाहिए। इससे आती है आत्मविश्लेषण, आती है आत्मनियंत्रण, होता है आत्म संशोधन। इन सभी प्रक्रियाओं में स्वयं को जितना संभव हो सके तटस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर के अच्छे बुरे भावना में नहीं बहना चाहिए। स्वयं का इलाज आदर्श रूपी आईना के द्वारा करना चाहिए, जो प्रत्यक्ष दृश्यमान है। सद्गुरु के प्रति प्रेम समर्पण ही वह दवा है जिससे अहंकार गलित होता है, व्यक्तित्व में देवत्व का स्फुरण होता है। चाप पड़ने पर ही कोयला हीरे में बदलता है। इसलिए सद्गुरु आवे, भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। यहाँ गुरु रूपी आग का प्रवेश नितांत जीवनीय प्रयोजन है। अतः डरे नहीं, घबराए नहीं। आपके जीवन में इष्ट आचार्य सद्गुरु है तो ऐसे भी आप अनुमान से अधिक शक्तिशाली हैं, जिसे केवल दिशा देने की
आवश्यकता है, दशा में स्वयं परिवर्तित होने लगेगा। दयाल ठाकुर जी अभय वाणी में कहते हैं, झोड़ झुंझा जोतोई असुख मुने राखिस जोर, दयाल ठाकुर माता याचन भावना की बात तोर। सूत्रांक, हमें अपने अवांछनीय लक्षणों को दूर करना है, मन को साफ सुथरा निष्कपट लचीला बनाना है, जैसे फू करते ही संगीत बज उठे। यदि इस मन रूपी तार को हम धीरे धीरे खींचते हैं तो वह हमारी सहन शक्ति की क्षमता तक खींच जाएगी। यदि तब भी हम इसका प्रयास नहीं करते तो हमें दी गई ईश्वरीय शक्ति का जीवन में अस्वीकार करने के समान है। सद्गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए स्तुति में कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेवः परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके दी गई शक्ति को स्वीकार कर हम बाधा को बाध्य कर सकते हैं, जीवन के परिणामों एवं परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो सकते हैं, मन को जीतकर विश्वजीत बन सकते हैं। अंधेरे में भी उजाले की प्रकाश है यदि हम गु मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश, गुरु को अपनाएं। अज्ञातिमिराधन सह ज्ञानंजन शलाकया चक्षुमति येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत फ्रांसिस खुद अस्वस्थ और नेत्रहीन थे, फिर भी रोगियों को स्वस्थ कर सकते थे। बाह्य रूप में वे दृष्टिहीन लेकिन आंतरिक रूप से ईश्वर विश्वास के ज्योति से प्रखर थे। एक जीवन में प्राप्ति, एक ही जीवन में व्याप्ति का सुंदर संगम की बेला है। इस संधि बेला में बिना सद्गुरु पुरुषोत्तम के काल के गाल में समाया भी जा सकता है, यह स्वयं को पाया भी जा सकता है। विचार स्वयं का है, क्या पाना है और क्या खोना है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते अगले वीडियो में।